आप सभी को हमारा जय हिंद भरा नमस्कार। और आज हम आपके सम्मुख कबीरदास जी के कुछ दोहों को प्रस्तुत करने वाले हैं और उसकी उसका भावार्थ क्या है, उसकी विशेषता क्या है और उसकी विशेष व्याख्या किस प्रकार करनी चाहिए, इस संदर्भ में भी कुछ हम आपसे बातचीत करेंगे, जो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले तो हमें किसी भी कार्य को करने के पूर्व हमें गुरु की वंदना करनी चाहिए। जैसे मैं हमेशा अपने गुरु माँ को याद करती हूँ। तो कविता कुछ इस प्रकार है। जाका गुरु है आंधरा, चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप परंत। जैसा कि आप जानते हैं, कबीरदास जी समाज सुधारक हैं और तमाम पाखंडों का उन्होंने बहुत विरोध किया है। तो इसमें उन्होंने ऐसे निरज्ञानी गुरुओं के बारे में बताया है कि जो गुरु हमेशा अपने शिष्यों को सही सूचना नहीं देता, सही मार्गदर्शन नहीं करता, आध्यात्मिक व्याख्या नहीं करता, ऐसे गुरुओं के संपर्क में रहने वाले शिष्य भी अंधकूप में जा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है जाका गुरु है आंधरा, चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप परंत। आगे की साखी है। साखी आँखी ज्ञान की, समुझ देख मन माहि, बिन साखी संसार का, झगड़ा छूटत नाहि। कबीरदास जी ने बहुत ही अपने दर्शन को इसमें प्रस्तुत किया है। वो कहना चाहते हैं कि जिन दोहों को उन्होंने प्रस्तुत किया है अपने जीवन में अनेक, उसका नाम उन्होंने साखी रखा। साखी का तात्पर्य होता है साक्षी, यानी प्रभु का साक्ष्य देकर रचना करना, दोहों की रचना करना। साखी आँखी ज्ञान की, समुझ देख मन माहि। अपने बारे में, अपने अनुभव के बारे में उन्होंने बताया कि हमने अपने मन के अंदर उस परमपिता परमेश्वर का दर्शन करने के पश्चात ही जो अनुभवजन्य बातें हैं, उन अनुभवजन्य बातों को हमने अपने साखी में प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। और बिना साखी के, यानी बिना ज्ञान के, ज्ञान से युक्त दोहों के इस संसार का माया मोह का जाल कभी छूट नहीं सकता। इसलिए कबीरदास जी की बहुत सारी आध्यात्मिक बातें उनके साखियों में दिखाई देती हैं और वो कहते भी हैं, अगर ईश्वर के संपर्क में रहना है, ईश्वर के सानिध्य सुख को पाना है, तो हमेशा अपने हृदय में भक्ति के दीप को आप प्रज्वलित करते रहिए। बिना भक्ति के जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने कहा, भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं, भक्ति रूपी भजन ही एक ऐसी नौका है जिस नौका पर सवार होकर इस भवसागर से आप तर सकते हैं, भवसागर से आपका उद्धार हो सकता है। और लेकिन कैसी भक्ति होनी चाहिए, इसका मार्ग भी उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा, मन से, वचन से और अपने कर्म से भक्ति की भावनाओं को अभिव्यक्त करना चाहिए और हमेशा प्रतिपल उस परमपिता परमेश्वर का स्मरण करना चाहिए। और इसके आगे उनका यह मानना है, जो कि बहुत ही अच्छी बात उन्होंने अपने साखी में प्रस्तुत की है,
सत्संग की विशेषता को प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं संत न छाणै संतई, जो कोटिक मिलहि असंत, मलय भुअंगम बेढ़ियो, ताऊ शीतलता न तजंत। जो संत समाज होता है, जो वास्तविक सज्जन प्राणी होता है, वह अपनी सज्जनता का परित्याग किसी भी रूप में नहीं कर सकता। और वो कहते हैं जिस प्रकार ये जो मलय का अर्थ होता है चंदन, और वो चंदन में इतनी शीतलता होती है कि जो भुजंग है उसमें लिपटा रहता है, यानी सर्प विषधर हमेशा उसकी जड़ों में लिपटे रहते हैं, तने में लिपटे रहते हैं। उसके बावजूद वो विषधर अपने विष का वमन भी करता है उसकी शाखा और प्रशाखा में, लेकिन उसके बावजूद वह चंदन अपनी शीतलता का परित्याग कदापि नहीं कर सकता। इसलिए सज्जन प्राणियों के ही संपर्क में रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए। संतों के संपर्क में रहकर ही हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है। जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आ सकता। हमारे अंदर जो माधुर्य गुण है उसका विकास होता है, प्रसाद गुण का विकास होता है, और हमेशा हम कष्ट सहकर भी हम अपनी सच्चाई और ईमानदारी को हमेशा कभी छोड़ नहीं सकते। फिर वो भक्ति की बात करते हैं। कबीरदास जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, समाज सुधारक हैं और संत कवि कहलाते हैं, और निर्गुण ब्रह्म के वो उपासक कहलाते हैं। तो आगे वो कहते हैं कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। वो कहना चाहते हैं कि मैं तो उस राम परमपिता परमेश्वर निर्गुण परब्रह्म परमात्मा रूपी राम का एक आज्ञाकारी कुत्ता हूँ, जिसका नाम है मोती। और उन्होंने कहा मुतिया मेरा नाव, और गले राम की जेवड़ी, इसमें मारवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो और गले में जो पट्टा हमारे पड़ा है वह पट्टा श्री राम का पट्टा पड़ा हुआ है, यानी कि भगवान जो आज्ञा देते हैं, जो दिशा निर्देश करते हैं, उसी का मैं पालन करता हूँ। मेरी भक्ति कुछ इस प्रकार है। कहने का अर्थ यह है कि हमेशा परमपिता परमेश्वर के सम्मुख मैं कभी अपने अहंकार को नहीं दर्शाता, यानी अहंकार का विलय करने के पश्चात ही उस परमपिता परमेश्वर की भक्ति, सच्ची भक्ति विकसित हो सकती है, और उस सच्ची भक्ति के माध्यम से ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और आगे वो कहना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, कस्तूरी कुंडली बसे बिन मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाय, कबीरा दुनिया देखे नाय। कबीरदास जी आप लोग भी जानते होंगे, बहुत ही ये जो दोहा है, साखी है इनका, वो बहुत ही जगत प्रसिद्ध है। और इस छोटे से दोहे में उन्होंने बड़े ही मर्म की बात, जो कि बहुत ही हम सभी के लिए आवश्यक है। धर्म के क्षेत्र में, इस संसार में धर्म के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो हम सभी लोग धर्म के नाम पर बटे हुए हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं राम को पाने के लिए, अपने इष्ट देव को पाने के लिए। लेकिन उनका मानना है, और ये पूर्णतया सत्य है, वो कहते हैं कि जिस प्रकार मृग की नाभि में कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ नीत होता है,
और उसकी सुगंध चारों तरफ फैली होती है। उसी प्रकार से श्री राम हमारे अंतरात्मा में व्याप्त हैं। हर जीव के अंतर हृदय को वो आलोकित करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमें अपने अंदर उस परमपिता को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। आगे वो कहते हैं, हेरत हेरत है सखी रहा कबीर हेराय, बूंद समानी समुंद में सोकत हेरा न जाय। इस दोहे के माध्यम से वो जो परमपिता परमेश्वर के प्रति जो प्रगाढ़ प्रेम संबंध है, उस प्रेम संबंध को उन्होंने प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं कि यह जो हमारी आत्मा है, जो बूंद के समान है, और वो बूंद जल का बूंद कितना छोटा होता है, समुद्र के आगे वो बहुत छोटा है। तो वह बूंद किस प्रकार से प्रभु में लीन हो जाता है, तब वो उसके सांसारिक जितने माया मोह हैं और अहंकार की प्रवृत्ति है, वो सब के सब विनष्ट हो जाती हैं, और वो समुद्र रूपी विराट उस परमपिता ब्रह्मांड नियंता उस परमपिता परमेश्वर के हृदय में वह अपनी भक्ति के मार्ग से उसमें समाहित हो जाता है। तो भक्ति का जो सागर है वो अनंत है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और हम तो हमारी आत्मा तो बहुत ही छोटी सी है, बहुत ही बूंद के समान है, लेकिन उस बूंद को तराश कर भक्ति भाव में विलीन करके हम उस परमपिता परमेश्वर रूपी सागर में हम समा सकते हैं और हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। फिर आगे वो कहते हैं, चूँकि कबीरदास जी बहुत बड़े उपदेशक भी हैं, वो आगे कहते हैं कि जाके मुँह माथा नहीं, नाही रूप कुरूप, उपवास है पातरा, ऐसा तत्त अनूप कबीरा, ऐसा तत्त अनूप। इन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने निर्गुण परम ब्रह्म परमात्मा की विशेषता को प्रस्तुत किया है। हम सभी लोग जो मूर्ति पूजक हैं, वो अपने इष्ट देव को मूर्तियों में ढूंढते हैं और मूर्तियों तक ही उस परमपिता परमेश्वर को सीमित रखते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि वह परब्रह्म परमात्मा तो इस जगत के एक एक कण में समाया हुआ है। वो अंतर्निहित है, अंतर्यामी है, और उसका न तो कोई मुख होता है, न ही कोई मस्तक होता है, न वो विभिन्न आभूषणों से सज्जित होता है, और न ही वो कुरूप होता है। उसका कोई रूप नहीं होता, यानी निर्गुण रूप है। फिर वो कहते हैं उसको हम ऐसे समझ सकते हैं, उसके लिए उदाहरण भी उन्होंने पेश किया है। वो उदाहरण है कि जिस प्रकार पुष्प का अर्थ होता है पुष्प, पुष्प के हृदय में जिस प्रकार सुगंध समाहित होता है, और उस सुगंध को हम अपनी आँखों को बंद करके उसको हम आत्मसात करते हैं, उस सुगंध के गुण को अपने हृदय में ले जाते हैं। ऐसा वह तत्व रूप है, वह परमपिता परमेश्वर का वह जो स्वरूप है, कुछ इसी प्रकार से होता है। यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि हम सभी के हृदय में वह परमपिता परमेश्वर जो निर्गुण रूप है, वह हमारे अंतर हृदय में समाहित है, उस पुष्प की सुगंध की भांति।
इसलिए अपने से बाहर उसको ढूंढने की कोशिश करनी नहीं चाहिए। उसको अपने अंतर हृदय में ही उसका अनुभव करना चाहिए। इसको इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि जैसे ईश्वर ने हमें जो ज्ञानेंद्रियां दी हैं कि हम त्वचा पर कुछ भी अगर गिर जाए तो उसका स्पर्श महसूस होता है, और हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाया, अपितु हमारे आंतरिक शक्ति ने ही हमारा निर्माण किया है। तो उस आंतरिक शक्ति को हमें अपने अंदर ही महसूस करना चाहिए। इन्हीं भावों के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको बहुत ही कुछ समझ में आया हो तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा। नमस्कार।